हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 271 डी ए की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 271 डी ए की पेनल्टी सेक्शन 269 एस टी सेक्शन के वायोलेशन की वजह से लगाई जाती है और जो सेक्शन 269 एस टी सेक्शन आया वो 1 अप्रैल 2017 से आया, जो कि मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि कोई असेसी 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव करता है एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए, तो उस केस में असेसी के ऊपर सेक्शन 271 डीए के मुताबिक 100% उस अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है जितना अमाउंट असेसी ने कैश में रिसीव किया है। प्रेजेंट केस में चेन्नई आईटीएटी की ए बेंच के सामने एक इशू था कि यदि कोई ज्वेलर 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी कस्टमर से रिसीव करता है, लेकिन ये अमाउंट उस वक्त रिसीव किया गया जब ये सेक्शन नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था और असेसी का ये कहना था कि जो टोटल अमाउंट है वो पूरी ट्रांजैक्शन का बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो क्या असेसी की ये असर्शन एक बोनाफाइड रीज़न हो सकता है असेसी को सेक्शन 271 डीए की पेनल्टी ना लगाने के लिए? यही इशू चेन्नई आईटीएटी की ए बेंच ने अपने एक केस एवीआर स्वर्ण महल ज्वेलरी लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 136 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 21 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 मार्च 2026 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी का ज्वेलरी का बिजनेस था और असेसी ने 2 कस्टमर्स के रिस्पेक्ट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव किया। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को शो कॉज नोटिस भेजा सेक्शन 274 रेड विथ सेक्शन 271 डीए के अंदर, और असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि असेसी ने सेक्शन 269 एसटी का वायोलेशन किया है क्योंकि असेसी ने 2 कस्टमर से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए रिसीव किया है। असेसी का ये कहना था कि जो कैश काउंटर पे जो स्टाफ था उसको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी उसकी जानकारी नहीं थी, और असेसी का ये भी कहना था कि असेसी ने खाली उन 2 अमाउंट्स के अलावा कोई और अमाउंट कैश में रिसीव नहीं किया है और जो अमाउंट कैश में रिसीव किया है सेक्शन 269 एसटी की वायोलेशन में वो पूरी ट्रांजैक्शंस का खाली 0.004% है। इसलिए असेसी के ऊपर पेनल्टी खाली एक वीनियल ब्रीच के लिए, एक टेक्निकल ब्रीच के लिए नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की किसी भी कंटेंशन को कंसीडर नहीं किया और असेसी के ऊपर 100% की पेनल्टी लगाई। सीआईटी अपील ने भी उस पेनल्टी को कंफर्म किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का ये कहना कि जो कैश काउंटर पर जो स्टाफ है उसको लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में नहीं पता, क्योंकि जो असेसी से गलती हुई है वो सेक्शन के लेटेस्ट इंट्रोड्यूस होने के टाइम के बिल्कुल प्रॉक्सिमेट है, बहुत करीब है, और क्योंकि असेसी की कोई भी ऐसी कैश का वायोलेशन इस सेक्शन 269 एसटी का वायोलेशन कोई और वायोलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में जहां पर जो वायोलेशन है जो खाली 0.004% का है, तो ऐसे केस में ये कहा जा सकता है कि असेसी की जो मिस्टेक है वो एक बोनाफाइड है और असेसी के ऊपर एक टेक्निकल और वीनियल ब्रीच के लिए पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसी ने जिन 2 लोगों को ज्वेलरी बेची है कैश के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा की, असेसी ने उन दोनों पर्सन्स के लिए पैन नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, उनका मोबाइल नंबर दिया है, तो ऐसे केस में क्योंकि उन परचेजर्स की आइडेंटिटी प्रूव होती है तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एसएससी एक बोनाफाइड और रीजनेबल कॉज शो कर पाया है कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डीए की पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस में जो सर्कमस्टांसेस थे, जो फैक्ट्स थे वो एसएससी के फेवर में थे, लेकिन सेक्शन 271 डीए बहुत ही सीरियसली लिया जाना चाहिए क्योंकि अब इस सेक्शन को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। 2017 के अंदर ये सेक्शन आया। अब एसएससी इस चीज़ की प्ली नहीं ले सकता कि एसएससी को इस प्रोविज़न के बारे में नहीं पता था। एक बहुत लंबा पीरियड निकल चुका है, तो उस
सेक्शन को डाइजेस्ट करने का एक काफ़ी सफिशिएंट टाइम एसएससी के पास है। तो सेक्शन 269 एसटी जो कि ये कहता है कि एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की यदि 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में रिसीव होता है तो उसके ऊपर एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डीए की 100% की पेनल्टी लग सकती है। वो एक बहुत सीरियस इशू है और एसएससी को ऐसे किसी भी वायोलेशन से बचना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है AVR स्वर्ण महल ज्वेलरी लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 136 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 21 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट चेन्नई ITAT की A बेंच ने 16 मार्च 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।